हेलो डियर कैंडिडेट, यहाँ पे आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको केवल आपको ना तो बताएंगे, उसके अलावा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो आपको टेलीग्राम के लिंक के थ्रू क्या करना है, उसी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे उसी में इस पीडीएफ को मैं वहाँ पे डाल दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हम सिलेबस बताएंगे, जैसे कि नॉर्मल सिलेबस बता दिया जाता है कि जैसे 20 नंबर की मैथ पूछी जाएगी, 15 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी और 5 नंबर की जीके पूछी जाएगी। इस तरीके से नहीं बताएंगे। इसमें क्या रहेगा, इसमें पूरी पीडीएफ है, पीडीएफ को आप प्रिंट करा लेना और उसमें सब टॉपिक रहेंगे। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, ठीक ना। इंग्लिश आपकी कितने 15 की आएगी, तो 15 में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें। जैसे कि पैसेज है ना, पैसेज से कितने नंबर का आएगा। इसके अलावा पैसेज के अलावा आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखेंगे, तो एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज कितने कितने नंबर के आएंगे और कितने आएंगे। जैसे 2 नंबर के आ सकते हैं। और नरेशन कितने का आएगा, नरेशन टॉपिक आएगा भी कि नहीं आएगा, कि जितने भी सब टॉपिक रहेंगे। और जैसे मैथ में है और तो मैथ का भी पूरा पूरा सिलेबस रहेगा। तो चलो पहले तो आपको सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक ना। देखिए इस तरीके का ये रहेगा आपका सिलेबस। इसमें कौन कौन से हम बताएंगे, इसमें 2 केवल ही आपको मिलेंगे 2 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि इसमें जो पार्ट होते हैं ना, जैसे कि एक जीडी रहेगा जनरल ड्यूटी और एक डीबी रहेगा डोमेस्टिक ब्रांच जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, डीबी। तो जीडी डीबी के 2 अलग अलग पेपर होते हैं। जैसे जीडी का आपने फॉर्म फिल किया होगा तो केवल आपका सेक्शन फर्स्ट किया जाएगा। इसमें जितने भी 60 नंबर का आता है एग्ज़ाम, ये करा के आपको छोड़ दिया जाएगा। इसी में आपकी कट ऑफ बनेगी। और जो डीबी का होगा तो ये 60 का तो होगा ही होगा, पहला सेक्शन होगा। इसके अलावा सेकंड सेक्शन भी होगा, उसमें आती है टेक्निकल, मतलब 12 की मैथ आएगी, 12th की मैथ और फिजिक्स दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। मैथ आएगी और 25 की फिजिक्स, 25 की मैथ, 50 नंबर का एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाए। टोटल 110 नंबर का डीबी वाला सेक्शन रहेगा। तो आपको जीडी डीबी, जो डीबी का डाला है तो आपको जीडी का भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जीडी का डाला तो केवल जीडी का ही 60 नंबर का सेक्शन फर्स्ट देके आपको निकल आना है। लेकिन जो डीबी का भी आप अगर आपने डाला है, ठीक है ना, क्योंकि डीबी में क्या रहती हैं, ज़्यादा पोस्टें रहती हैं, तो ज़्यादातर बच्चे डीबी में ही फॉर्म फिल करते हैं। तो उनको सेक्शन फर्स्ट पहले 60 नंबर तो दे ही देना है, फिर थोड़ी देर स्टॉप लेना है। जैसे कि हम बोथ का फिल करते हैं, एक्स एंड वाई का, ठीक है ना। तो एयरफोर्स में एक्स एंड वाई का फिल करते हैं, तो एक्स का होने की, जैसे एक्स का होने के बाद थोड़ी देर स्टॉप करते हैं, मतलब थोड़ी देर पॉज देते हैं 5 मिनट का। इसके बाद वाई का एकदम स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम। उसी तरीके से 60 नंबर का पहले आपका सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा। और जिसने जिसने भी जीडी के बाद डीबी का जिसने भी फॉर्म फिल किया होगा, उसका फिर 60 के बाद 50 नंबर के एक और एग्ज़ाम ओपन होगा। ये 30 मिनट में करने होते हैं आपको 50 क्वेश्चन, इसमें टाइम बहुत कम होता है। तो ये आपको सब टॉपिक ये मिलेंगे। जैसे कि सेक्शन 1 में आपका साइंस रहेगा, ठीक है ना, साइंस पोर्सन। तो साइंस आती है कितने की आपकी, जितने की भी आती है, जैसे कि साइंस आएगी शायद आपकी 15 नंबर की, ठीक है ना। तो 15 नंबर ये जो हैं तो आपके यहाँ से किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये देख लेना है आपको। जैसे नेचर ऑफ मैटर पूछा जाएगा, इसके अलावा ये यूनिवर्स से पूछा जाएगा, प्लैनेट्स में पूछ दिया जाएगा जैसे ग्रह वगैरह, अर्थ के बारे में पूछ दिया जाएगा, और सैटेलाइट के बारे में, सूरज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत डीपली नहीं पूछेगा, बहुत ऊपर ऊपर पूछता है, हल्के हल्के। जैसे फोर्स है इसमें दिया है, ठीक है ना। तो फोर्स में पूछ देगा फोर्स क्या है, जैसे कि पूछ देगा कि अगर किसी वस्तु को हम फार्मूला से पूछ देगा, F बराबर m है, जिसका फार्मूला होता है फोर्स का। तो इसमें मास दे देगा 10 kg का कोई वेट है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन के साथ उसको स्पीड से खींचा जा रहा है, तो उसका उसमें लगने वाला फोर्स बताइए। बस आपको डायरेक्ट 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक ना, ये आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। इस तरीके से बिल्कुल क्या पता फार्मूला बेस ही पूछ देगा। ग्रेविटेशन से ज़्यादातर ग्रेविटेशन का जो ग्रेविटेशन की विमा वगैरह पूछ देगा, ठीक ना, विमा पूछ देगा। और जिसे इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। इसके अलावा न्यूटन्स के लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ होता है जैसे नाव से कूदना, ये एग्जाम्पल पूछ देगा। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर धक्का लग जाता है या पानी में चली जाती है अंदर की ओर, तो ये क्यों, किस नियम से होता है, फर्स्ट नियम से न्यूटन के, सेकंड नियम से, थर्ड नियम से। ऐसे मोशन में सिंपल सिंपल पूछेगा। वर्क में पूछ देगा कि जैसे कोई एक यहाँ पे ब्लॉक रखा है, उसे एक आदमी ने क्या किया
यहाँ से वो धक्का लगा रहा है, इसको धक्का लगाया और वो खिसका ही नहीं, तो कितना वर्क हुआ, वर्क जीरो हुआ, वर्क प्लस में हुआ, माइनस में हुआ, या हुआ ही नहीं, तो ये वर्क जीरो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वस्तु धक्का ही नहीं लगा। इस तरीके से ये आपके सब टॉपिक रहेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको प्रिंट करा लें, और जो भी सब टॉपिक हैं उतने उतने ही पढ़ें, उसी से आपको मतलब एग्ज़ाम मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वाला सेक्शन, ये हो जाएगा सेकंड वाला आपका सेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में जो फिजिक्स में है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, जैसे फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ एंड मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपके जो ऊपर साइंस थी, साइंस में भी ये वाले टॉपिक काम करेंगे। यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे है फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन और लॉ, हीट, टेम्परेचर वगैरह, और वही आपके यहाँ नीचे भी आपके काम करेंगे, ठीक है ना, सारे सारे टॉपिक। तो आप देख लेना, ये डाउनलोड कर लेना पूरा सिलेबस। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।